नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लोकमत समाचार। बीते 2 दिनों से जो कुश्ती फेडरेशन को लेकर जो उहापोह की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है और जिस तरीके से हमारे नामी गिरामी पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है वो लगातार जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं कि कुश्ती जो संघ है उसको वो भंग करने की मांग को लेकर उस पर क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से घटनाक्रम में बदलाव आ रहा है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। उससे पहले गुजारिश है आपसे कि अगर आपने लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लोकमत हिंदी की जो भी वीडियोस जारी हो यूट्यूब पर वो आपको सीधे मिल जाया करें। तो शुरू करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, ये कैसरगंज के भाजपा के लोकसभा सांसद हैं और बहुत ही कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। 90 के दशक से लगातार वो संसद में भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं और साथ में ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। इन्हीं पर जो संगीन आरोप लग रहे हैं और इनके साथ कुश्ती फेडरेशन पर भी पहलवानों के आरोप हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं चयन प्रक्रिया को लेकर और वहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरीके के सवाल जो हमारे पहलवान उठा रहे हैं और वो बड़े ही गंभीर और सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में एक बात हमें समझनी होगी कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, जो कैसरगंज से सांसद हैं भाजपा के और जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी छवि किस तरीके की है और वो किस तरीके का उनका राजनीतिक करियर है, जरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। इसके साथ ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो संसदीय यात्रा है वो 90 के दशक में शुरू होती है। 90 के दशक में उस समय शुरू होती है कि जब लालकृष्ण आडवाणी जो है वो रथ यात्रा निकाल रहे होते हैं। उस समय वो मतलब भाजपा में सक्रिय तौर पर अपनी सहभागिता देते हैं और जो उनकी यात्रा है उसको सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो प्रभुत्व वाला जो क्षेत्र है वो बलरामपुर, गोंडा और कैसरगंज, ये 3 जो इलाके हैं, ये 3 संसदीय क्षेत्र हैं। इसमें माना जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का काफी गहरा रसूख है, काफी गहरी पैठ रखते हैं वो। ब्रजभूषण शरण सिंह की जो महत्वपूर्ण यात्रा में जो मुकाम आता है उसमें बलरामपुर, गोंडा और कैसरगंज आता है। इसमें बलरामपुर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बलरामपुर से ही अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश की संसद में पहुंचे थे। उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी गुना भी गए थे और उसके बाद लखनऊ सीट से वो चुनकर आते रहे। लेकिन वाजपेयी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो रसूख है वो बलरामपुर और गोंडा के इलाकों में कम हुआ था। उसे बढ़ाने का काम दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया था, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ विवादों का भी बहुत गहरा नाता रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर टाडा के भी आरोप लगे हैं, वो टाडा के आरोप में जेल में भी बंद रहे हैं। और आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम जो कुख्यात गैंगस्टर है, भगौड़ा है, उसके साथ जो है इनका कनेक्शन जोड़ा गया था और 1996 के में ये तिहाड़ जेल में भी बंद थे टाडा के आरोप में। अब मामला क्या था? मामला ये था कि दाऊद इब्राहिम के जो बहनोई थे उनकी हत्या गवली गैंग ने की थी और गवली गैंग की हत्या के लिए कहा जाता है, इस तरीके के आरोप लगते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने उत्तर प्रदेश के कुछ माफियाओं से संपर्क किया था और उन्हें सुपारी दी थी। इसके बाद गवली गैंग के ऊपर जे हॉस्पिटल में हमला हुआ था और वहाँ पर ये कहा जाता है कि सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह जैसे जो माफिया थे उन लोगों ने गोलियां चलाई। वो जब भागे और भागकर जब उत्तर प्रदेश वापस आए तो ये आरोप लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी। इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह और कल्पनाथ राय जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे थे, अब दिवंगत हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उनका भी नाम शामिल था। तो टाडा केस में इन दोनों लोगों का नाम शामिल था, ब्रजभूषण शरण सिंह और कल्पनाथ राय का। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उसमें जो आरोपी बनाए गए वो लालकृष्ण आडवाणी और साथ में 40 अन्य लोग थे। इन 40 अन्य लोगों में ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम शामिल था। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि सीबीआई ने जो
बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के मामले में जो पहली गिरफ्तारी की थी वो इन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के ये मुखर नेता हैं, काफ़ी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। और अभी हालिया अगर घटनाक्रम की बात करें तो इन्होंने जून 2022 में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, जब वो अयोध्या उन्होंने आने का ऐलान किया था कि रामलला के दर्शन के लिए वो आएंगे, तो उनके खिलाफ खड़े हो गए थे ब्रजभूषण शरण सिंह। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको अयोध्या आने नहीं दे देगा। अयोध्या नहीं, चूक गए वो। अयोध्या क्या, वो उत्तर भारत के किसी भी प्रांत में कदम रखेंगे तो कोई न कोई विरोध करने के लिए वहां खड़ा हो जाएगा। अब मेरी जरूरत नहीं है विरोध करने की, अब कोई न कोई नौजवान खड़ा हो जाएगा। नौजवान जैसे ही खड़ा होगा उसके साथ लोग आगे आ जाएंगे, क्योंकि इसने माफी न मांग करके घाव को फिर हरा कर दिया है। चूंकि अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज, इसमें इनका काफ़ी अच्छा खासा रसूख है, तो उन्होंने कहा था कि मैं उनकी यात्रा नहीं होने दूंगा और उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। तो ये इतना विरोधाभास, इतनी स्थिति भयावह हो गई थी, जिसके बाद मामले को किसी तरीके से निपटाया गया और राज ठाकरे को अपनी यात्रा जो है, अयोध्या की यात्रा, वो कैंसिल करनी पड़ी थी। और उस अयोध्या यात्रा कैंसिल होने के पीछे, जो रद्द होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता था वो यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो विरोध था, उस कारण से राज ठाकरे को कहीं न कहीं अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे अयोध्या आने से। इसके साथ ही नवंबर 2022 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव जो हैं, जो पतंजलि योगपीठ चलाते हैं और दिव्य फार्मेसी के नाम से जिनके दवाइयाँ बिकती हैं और पतंजलि के नाम से इनके कई प्रोडक्ट बाजार में बिकते हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था। उनका ये कहना था कि पतंजलि का जो देसी घी जो मार्केट में बिक रहा है वो नकली है। अब आपके घर दूध नहीं हो तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए? जिसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था और इस मामले में कहा जाता है कि खुद पतंजलि योगपीठ के जो प्रमुख हैं आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने इनको फ़ोन करके कहा कि आप हमारे घी के बारे में इस तरीके की बातें न करें। इसके बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं माने और कई सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पतंजलि को लेकर पतंजलि योगपीठ और बाबा रामदेव के बिकने वाले सामानों के ऊपर कई प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। दरअसल इसके पीछे मेन जो उनका गुस्सा है, जो मुख्य जो कारण बताया जाता है वो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का मानना है कि जिस पतंजलि के नाम पर बाबा रामदेव अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, दरअसल वो उनकी जन्मस्थली जो है वो गोंडा में है और उनका ये कहना है कि गोंडा में बाबा रामदेव ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया उनके जन्मस्थली को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, और उनके नाम पर व्यवसाय करते हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा इनके साथ ये भी जुड़ा रहा है, विवादास्पद। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत में, तो निश्चित तौर पर ये ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो काफ़ी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आजम खान के ऊपर टिप्पणी की है, इन्होंने मायावती के ऊपर टिप्पणी की है। 2004 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि वो गोंडा का नाम बदलेंगी और उसका नाम वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण नगर कर देंगी। लेकिन यह बात नागवार गुजरी ब्रजभूषण शरण सिंह को और उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया। उन्होंने सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात की और कहा कि गोंडा का नाम नहीं बदला जाना चाहिए, जिसके बाद कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद मायावती जी को फोन किया और कहा कि आप इस तरीके का प्रस्ताव न लाइए, जिसके बाद मायावती जी ने वो प्रस्ताव रद्द कर दिया और गोंडा का नाम यथावत गोंडा ही रहा। लगभग एक दशक से ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से फेडरेशन के ये चीफ हैं, भारतीय कुश्ती ने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। जो भी धरने पर भी बैठे हुए ये सारे रेसलर्स, ये सारे पहलवानों ने इनकी अगुवाई में, जब ये फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इन्हीं की अगुवाई में इन्होंने मेडल जीता है। तो इनका कार्यकाल एज ए फेडरेशन चीफ जो है उपलब्धियों भरा रहा है। लेकिन अब चूंकि खुद पहलवान इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बड़ी संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो ये देखना बड़ा ही दुखद है। ये परिस्थितियां काफ़ी दुखद हैं कुश्ती के लिए, भारतीय कुश्ती के लिए, कि फेडरेशन की चीफ पर ही पहलवान जो है वो आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आज की तारीख में होगा वो आपको दिन पर दिन देते रहेंगे और साथ में हमारी कोशिश है
कि आपको इस पूरे घटनाक्रम पर तथ्यात्मक रूप से जो सही जानकारी है वो हम आपको दे सकें। हमारी एक छोटी सी कोशिश है। आप लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।